इस समय दिल्ली में खुजली गैंग का आतंक है। और यह खुजली गैंग क्या होती है? एक्चुअली क्या है, ये खुजली गैंग वाले करते क्या है, तब बताते हैं कि खुजली गैंग क्या करती है। यदि उसे भनक लग जाए, आपके पास जो बैग है उसमें कीमती सामान है, आपके पास जो पर्स है उसमें ठीक ठाक रकम है, ठीक ठाक पैसे हैं, तब खुजली गैंग भीड़ वाले इलाके में पहुंचती है और उनका निशाना वही इंसान होता है जो पहले से जान चुका होता है कि इसके बैग में कीमती सामान है या फिर ठीक ठाक पैसे हैं। वह खुजली गैंग उन्हें एक पाउडर या स्प्रे उन पर छोड़ देती है और स्प्रे जैसे ही शरीर से टच होता है तो शरीर में खुजली हो जाती है, खुजली होने लगती है, इंसान खुजलाने लगता है। कभी कभी तो यह खुजली इतनी बेतहाशा होती है कि इंसान अपने शरीर से कपड़े भी उतार के फेंक देता है। जैसे ही वह कपड़े उतार के फेंकता है, क्योंकि उस इंसान को सिर्फ बचने का तरीका खोजना होता है कि मैं बचूं कैसे खुजली से, शरीर का कोई अंग उस खुजली के पाउडर के प्रभाव से बच नहीं पाता है। उस समय ये जो वस्त्र हैं वह फेंकने लगता है। तब वह अपने सामान का ध्यान नहीं रख पाता है कि मेरे पास कोई बैग भी है, मेरे पास कोई उस बैग में रखे काफ़ी पैसे हैं या कीमती सामान है। बस उसी वक्त का यह खुजली गैंग फायदा उठाती है, एक इस पे छोड़ता है, दूसरा ध्यान रखता है कि खुजली इसके शरीर में किस स्तर तक पहुंच चुकी है। खुजली इस स्तर तक पहुंचती है कि आदमी सिर्फ बचने का उपाय खोजता है कि मेरे प्राण बचें तो बचें कैसे। तब वो अपने सामान की सुरक्षा नहीं कर पाता, उसी का लाभ लेता है कि उस गैंग का दूसरा व्यक्ति आता है और सामान उठा के भाग जाता है। इस तरह से खुजली गैंग अपना काम कर रही है। वहां पर भीड़ वाले इलाकों में जो व्यापारी हैं वह सबसे ज़्यादा सदमे में हैं। उस इलाके में जो भी लोग जाते हैं भीड़ वाले इलाके में, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, खास तौर पर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के साथ यह समस्या है कि खुजली हो रही है तो वस्त्र के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं और बस खुजलाते रहती हैं और अपने सामान का ध्यान नहीं रख पाती हैं। सामान का वो बस मौका देख करके वह खुजली गैंग के सदस्य उनका सामान लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन जब इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस का कहना हुआ कि यह जो घटनाएं हैं यह पहली बार नहीं हुई हैं, यह अभी नहीं हो रही हैं, यह पहले से हो रही हैं। ठीक भाई, बात मान ली कि खुजली गैंग पहले से सक्रिय है। तब पुलिस क्या कर रही है? जो सीसीटीवी लगे हुए हैं दिल्ली में तो चप्पे चप्पे पे लगी हैं, तो खुजली गैंग के जो सदस्य हैं, जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, उनको पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही? मतलब खुजली गैंग कौन है यह पुलिस की निगाह में है। मतलब सीधा है कि जनता को लूटने मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पुलिस इतनी निष्क्रिय हो गई है क्या कि लगातार उस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और तुमने तो एक सीधा सा जवाब दे दिया कि यह घटनाएं नई नहीं है, पुरानी हैं, ये तरीके पुराने हैं, तो तुमने पकड़ा क्यों नहीं? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? या पुलिस की नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? भीड़ वाले इलाकों में लगातार महिलाएं से लेकर के व्यापारी तक परेशान हो चुका है। वहां पर जो व्यापार करने जा रहे हैं वो परेशान है। दूर राज्यों से लोग दिल्ली में जाते हैं सामान को खरीदने के लिए थोक में और फुटकर में अपने शहर में बेचेंगे। वहां किस लिए जाते हैं? उनके बैगों में पैसा होता है, पैसा लुटवाने के लिए। और एक सीधा सा बयान कि नया नहीं भैया, पुराना है तो पकड़ो ना। बस इतना कि खुजली गैंग सक्रिय हो गई है। इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला। हाँ, ये जरूर होने वाला है कि यहाँ से ये खुजली गैंग करती क्या है ये तरीके लेकर के और खुजली गैंग और शहरों में जाएंगे, वहाँ के लोगों को लूटेंगे। ठीक है ना भैया, एक काम करो, ये सीसीटीवी का सहारा लो। मैं यहाँ कहना ये जरूरी नहीं समझ रहा हूँ कि ऐसा कोई थाना नहीं है वहां थाने के जो चोर है वो पुलिस ना जानती हो। पुलिस सब जानती है कि इस क्षेत्र का कौन चोर है और वो चोरी किस तरह से करता है। तो दिल्ली में जो है खुजली गैंग आतंक बढ़ाए हुए है, लोगों को लगातार लूट रही है। इसमें
पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। कईयों ऐसे उदाहरण बता देंगे, कईयों ऐसे थाने बता देंगे जहां के चोर पुलिस के साथ मिलकर के चोरियां करते हैं। ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तब व्यापारियों को लुटने से बचाइए, वहां पे जो महिलाएं जा रही हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं ना हो पाए, क्योंकि कहने में उचित नहीं लग रहा है। खुजली का एक पाउडर आता है, वो धीरे धीरे करके जैसे यहाँ खुजलाया और यहाँ खुजलाते यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, पूरे शरीर में पहुँच जाता है। इसका एक ही उपाय है और कोई तुरंत का उपाय नहीं है, गोबर। उसे गोबर से ही बचाया जा सकता है, गोबर ये शरीर में लगा लिया जाए तब। लेकिन एक भीड़ वाले इलाके में, एक मेट्रो शहर में गोबर कहाँ से आएगा? प्रश्न यहाँ पे समस्या का समाधान नहीं खोजा जा सकता है। उसका एक ही इलाज है, पानी में डालोगे खुजली बंद नहीं होगी, या डॉक्टर के पास चले जाओगे तभी खुजली बंद होगी। दूसरा है देसी इलाज गोबर। तो गोबर शहरों में नहीं पाया जाता। भैया पुलिस वालों, थोड़े से सक्रिय हो जाओ। आप लोगों को तो पता ही होगा यह खुजली गैंग कौन है, एक ही इलाके में लगातार कर रही है और तो अभी ना पकड़ पा रहे हो। तो सीसीटीवी काहे के लिए लगाए गए हैं? क्यों लगाए हैं आप लोगों ने? पकड़ लीजिए वहाँ की महिलाएं, वहाँ जो वृद्ध पहुँचते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, बचाइए उन्हें, रोकिए, वो लुट ना पाए। कईयों लोग लाखों रुपए लुटा चुके हैं इस खुजली गैंग में, और यहाँ से सबक लेकर के अन्य शहरों में यह तरीका ना आजमाया जाए, इससे पहले इन्हें रोक लिया जाए। फिलहाल खुजली गैंग का आतंक पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है और बड़ा भयानक तरीके से मिल रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन खुजली गैंग से लोग लुट ना रहे हों। छोटे पैसे से लेकर के लाखों रुपयों तक, थोड़े सामान का लेकर के बड़े बड़े सामान तक ही लोग लूट जाते हैं। और कतई नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे कि पुलिस निष्क्रिय है या नहीं कर पा रही। ना ना ना, कहते हैं ना पुलिस की मार से तो मुर्दा भी बोलने लगता है। भैया मारो नहीं, उसे पहचान कर लो, निगरानी कर लो और उन सभी को जेरे हवालात करें और वहां पे इन्हें खुजली का आनंद दें।